हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट की हम बात करेंगे, जैसे कि सब्जी मंडी में आपका सब्जियां ट्रेड्स होती हैं। ट्रेड्स इन द सेंस की सब्जी बेची जाती है, खरीदी जाती है। तो सेम वैसे ही आपको फाइनेंशियल मार्केट में जो है पैसा बेचा या खरीदा जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। तो फ्रेंड्स, हम इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद में इसको इलेबोरेट करेंगे कि क्या क्या टर्म्स इसमें आते हैं। तो इसमें मेन मोटा मोटा ये देख लीजिए कि मनी मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सॉरी, फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। पहले हम मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। इस पे कई बार क्वेश्चन आता है कि मनी मार्केट होता क्या है। मनी मार्केट बेसिकली क्या है कि जब बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब ओवरनाइट या कुछ दिनों के लिए, मैक्सिमम एक साल, मतलब 24 घंटे से लेके और एक साल तक कि अगर पैसे की जरूरत है तो वो सारी क्या आएगी, मनी मार्केट के अंदर आएगी। और मनी मार्केट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। ये ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं, ऐसे ही आप पॉइंट्स का चार्ट बना लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो वो आपको आगे हेल्प करेगा। और ये चीज़ ध्यान रखें कि मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। इसमें थोड़े समय के लिए पैसे लेते हैं, तो इसको शॉर्ट टर्म मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म लैंडिंग मार्केट भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ट्रेजरी बिल्स, जो आरबीआई इशू करता है। सीएमपी, सीएमपी होता है कैश मैनेजमेंट बिल। CMB, पी नहीं, CMB, बट CMB कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं। कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट डिपॉजिट तो आपने पढ़ा ही है कि इसमें काफ़ी सारे वो आएंगे कि डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कमर्शियल पेपर में और कमर्शियल और सर्टिफिकेट और डिपॉजिट में। इसमें क्या है कि बेसिकली आपका जो डिफरेंस बिटवीन है उस मैं अलग से बता दूंगा आगे। तो उसमें कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, कमर्शियल पेपर क्या होता है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या होती है। नेक्स्ट आप देखिए कॉल मनी और नोटिस मनी, ये सारे क्या आएंगे, मनी मार्केट के पार्ट्स आएंगे। कॉल मनी कौन सा होता है और नोटिस मनी कौन सा होता है, तो इसके बीच में भी कई बार डिफरेंस आ जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कंट्रोल कौन करेगा? ये लॉन्ग टर्म मनी मार्केट होती है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एक साल से ज़्यादा। और लॉन्ग टर्म में कंट्रोल कौन करेगा? सेबी करती है। सेबी का ना कई बार फुल फॉर्म भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो लिख लीजिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं इसमें। लॉन्ग टर्म फंड्स इन द सेंस कि मतलब लंबे समय के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स लिख लीजिए आप, कैपिटल मार्केट के एग्जांपल्स हैं आईपीओ, शेयर्स, बॉन्ड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स। तो फ्रेंड्स, कैपिटल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो अब हम आगे इसमें समझेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। प्राइमरी मार्केट में बेसिकली क्या होगा, आपका जो कोई नई कंपनी है वो अपना पैसा इकट्ठा करना चाहती है, तो क्या करेगी, प्राइमरी मार्केट के थ्रू करेगी। जैसे कि आईपीओ निकालना, ये सब चीज़ें किस में आएगी, प्राइमरी मार्केट में। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपना आईपीओ निकाल देती है और फंड्स जो है इन्वेस्टर्स लगाते हैं, और डायरेक्टली जिसको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो वो कंपनी से डायरेक्ट हो जाता है। तो ये प्राइमरी मार्केट कहलाती है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में ऐसा होता है कि आप जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में ही ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। कोई शेयर्स खरीदता है, कोई परचेज करना शुरू कर देता है, तो वो सारे आपका सेकेंडरी मार्केट का पार्ट आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखेंगे इस मनी मार्केट से फ़ायदा क्या है। हम फिर से टॉपिक के थ्रू ही आ जाते हैं। देखिए, मनी मार्केट है कैपिटल मार्केट, इससे बेसिकली फ़ायदा क्या है कि ये एक तरह की सब्जी मंडी है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि पहला, एक तो इजी फंड्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। दूसरा क्या है कि आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट से क्या फ़ायदा है, आप पॉइंट्स लिख लीजिए। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एनकरेजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि जैसे मान लो हम बैंक में पैसे जमा कर देते हैं, तो वो क्या होता है, फिर आगे लैंडिंग फर्दर करते हैं, तो उसी से ही उनकी भी अर्निंग होती है और हमें भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और क्या बेनिफिट हो सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जैसे मान लीजिए आप पैसा है, पैसा अपने पास ही रखते रहेंगे, जमा कर करके घर में रखते रहेंगे, तो वो क्या होगा, मूव नहीं होगा, उससे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर वही पैसा किसी को अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए दे रहे हैं या कोई व्यापार करने के लिए दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा ट्रेडिंग होगी और और उससे और कमाई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनी मार्केट्स के जो और पार्ट्स हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कॉल मनी, नोटिस मनी, आपका कैश मैनेजमेंट बिल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब आगे हम पढ़ेंगे अपना ट्रेजरी बिल के बारे में।
एक मिनट स्लाइड चेंज करो। फ्रेंड्स पहले हम पढ़ते हैं ट्रेजरी बिल्स के बारे में। ट्रेजरी बिल्स होता क्या है, आप हेडिंग डाल लेंगे टी बिल्स। पहला क्वेश्चन तो इसमें बनता है कि ये इशू कौन करता है, तो ये इशू करते हैं आरबीआई। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ये फर्स्ट टाइम इंडिया में कब इशू हुआ था, तो तारीख लिख लेंगे आप 1917। ठीक है फ्रेंड्स, शायद दिख रहा होगा आप। ओके, ट्रेजरी बिल्स इशू कौन करता है, आरबीआई। फर्स्ट टाइम इंडिया में कब इशू हुआ था, 1917 में। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, एक स्टार बना लें और इसके पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो वो अगर आप एग्ज़ाम लिखेंगे तो उसमें भी आपको अट्रैक्टिव लुक लगेगा और याद करना आसान हो जाएगा। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, आपका 4 मल्टीपल चॉइस, उसमें से टिक करना। जैसे पूछ लेंगे ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई, सेबी, इरडा, और आपको बैंक से लिख देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, आरबीआई होगा। हमेशा ध्यान रखिए ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करते हैं, आरबीआई इशू करेगा। ठीक है, और कैसे इशू होते हैं ये, इसको बोलते हैं ऑक्शन। ऑक्शन क्या चीज़ होती है, बोली लगाई जाती है इसकी। तो आरबीआई की साइड पे आप देख सकते हैं, तो ऑक्शन लगता है ट्रेजरी बिल्स के लिए, तो तब ये इशू होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या एक चीज़ और आपने इसमें देखनी है कि आरबीआई क्यों इशू करता है ट्रेजरी बिल। जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तब क्या करेगा, आरबीआई ट्रेजरी बिल्स इशू करेगा और उन लोगों से पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेजरी बिल्स के टाइप्स, ये एक बार क्वेश्चन आ गया था कि इसके टाइप्स लिखो। 91, 184 और 364। देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा ना। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा कि 3 टाइप्स के होते हैं, 91, 184 और 364 डेज के। ये डेज होते हैं इसके। ठीक है, और एक क्लासिफिकेशन और है, ये होता है आपका 500 करोड़ का, छोटा होता है, और ये दोनों होते हैं 1000 करोड़ के इशू। ठीक है, ये भी इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेजरी बिल्स और किस काम आते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेजरी बिल्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि इस पे इंटरेस्ट मिलता है नहीं मिलता है, कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। वो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा इस तरह के। तो इस पे ना कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब आप पूछेंगे कि अगर मान लो हम ट्रेजरी बिल लेके रख लें और हमें क्या फ़ायदा हुआ इससे कि हमें इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा है। देखिए ये क्या होते हैं, इशूड इशूड ऑन डिस्काउंट। ये लाइन हमेशा याद रखें कि इशूड ऑन डिस्काउंट। इसका क्या मतलब होता है, देखिए जैसे क्या होगा कि एक आपको ये मान लीजिए ये ट्रेजरी बिल है, इसके ऊपर छपे होंगे 1000 रुपये। ट्रेजरी बिल है, इसके ऊपर छपे हुए 1000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन ये आपको कितने का मिलेगा, 90 रुपीज़ का मिलेगा। तो क्या होगा इसका डिफरेंस, 10 रुपीज़। तो यही आपका एक तरह से इंटरेस्ट है, या फिर इसको बोलते हैं इशूड ऑन अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। ये इसकी क्या थी, फेस वैल्यू। जो उसके ऊपर छपा हुआ है वो क्या होती है, इसकी फेस वैल्यू होती है। कभी भी आप देखना, जैसे शेयर्स है, एसबीआई का शेयर ही देख लीजिएगा, तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, लेकिन शेयर मार्केट में कितने में ट्रेड होता है, 178, 179, अभी तो इतने में ही चल रहा है। तो जो फेस वैल्यू होती है वो कम होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। मार्केट में मान लीजिए आपकी ट्रेजरी बिल 1000 रुपये का लिखा है, कोई और आपसे ये खरीद ले 1100 रुपये का, उसको अच्छा लगा, उसने आपसे 1100 का ले लिया, तो आपको कितना फायदा हो गया, 10 रुपये तो आपको यहाँ होगे और 100 रुपये यहाँ होगे, तो कितना 110 रुपये का आपको फायदा हो गया। तो इस तरह से इसमें बेनिफिट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हुई ट्रेजरी बिल्स की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे कमर्शियल पेपर की। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कमर्शियल पेपर क्या चीज़ होती है, कमर्शियल पेपर एक्सप्लेन कीजिए। कमर्शियल पेपर का कई बार क्वेश्चन आपका जो एमपी के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कई बार आया है, तो आप लिख लीजिए कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर बेसिकली कौन इशू करेगा, इसको कंपनीज इशू करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कमर्शियल पेपर इशू कौन करता है, दैट इज इशूड बाय कंपनीज। और कौन सी कंपनी इशू करेंगी, जिनकी की टेंजिबल, एक वर्ड यहाँ लिख लीजिए, टेंजिबल नेटवर्थ 4 करोड़। टेंजिबल समझते हैं, टेंजिबल क्या होती है, जिसे हम छू सके। देखिए कुछ चीज़ें इनटेंजिबल होती है, कुछ टेंजिबल होती है। इनटेंजिबल कौन सी होती है वो समझ लीजिए, तब टेंजिबल समझ में आ जाएगा। इनटेंजिबल होता है जिसे आप छू ना सकें, जैसे कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन है। ठीक है, इन्फोसिस का शेयर था पहले बहुत हाई जा रहा था, लेकिन उनकी कंपनी में कुछ ऐसे ही र्यूमर्स वगैरह आए, तो एकदम से क्या हो गया, उसका शेयर कम हो गया। क्यों हुआ कम, क्योंकि इसकी जो इंटेंजिबल नेटवर्थ थी वो कम हो गई। तो इसे कहते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल। मान लीजिए आपकी कंपनी की बिल्डिंग है, वो कुछ करोड़ रुपए की है, तो दैट इज अ टेंजिबल नेटवर्थ। तो जिस कंपनी की 4 करोड़ नेटवर्थ होगी वही
कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखेंगे कि ये ना इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे कि मान लो आपको पर्सनल लोन देते हैं, तो पर्सनल लोन इज एन अनसिक्योर्ड लोन। क्यों? मान लीजिए आपको नौकरी लगी हुई है, सैलरी की बेसिस पे आपको दे रहे हैं लोन। मान लो आपकी नौकरी कल की डेट में ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? लोन आप कैसे चुकाएंगे? तो वो क्या है, एक अनसिक्योर्ड लोन है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में काफ़ी फ़र्क होता है, और अनसिक्योर्ड लोन जितने भी होते हैं महंगे होते हैं। इसीलिए पर्सनल लोन महंगा और होम लोन सस्ता होता है, क्योंकि होम लोन एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट देते हैं। तो उसमें क्या है कि बैंक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाउस को बेच कर अपनी पैसे ले सकता है। लेकिन आपकी अगर नौकरी चलेगी तो फिर बैंक थोड़ी वहाँ जाके नौकरी करेगा। तो इसलिए कमर्शियल पेपर भी एक तरह का अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है। अब बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी की। आप भी ऐसी पॉइंट्स बना के नोट कर सकते हैं बस। मैच्योरिटी क्या क्या होती है? मैच्योरिटी 7 डेज से 1 साल तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी सिर्फ 7 दिन से 1 साल तक की होती है। और कितने का मिनिमम इशू होता है? मिनिमम इशू ये 5 लाख का होता है। मतलब अगर किसी ने कमर्शियल पेपर लेना है तो मिनिमम उसको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और मैक्सिमम नो मैक्सिमम है, कोई मैक्सिमम नहीं है। मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, सीडी की। सीडी वो नहीं है जो प्लेयर में लगती थी पहले, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसका फुल नेम होता है। सीपी की फुल फॉर्म होती है कमर्शियल पेपर। सीपी और सीडी में कुछ फर्क होते हैं। जैसे कि ये सीडी जो इशू होगा ये होगा सिक्योर्ड। उसमें सिक्योर्ड क्यों था? मान लीजिए कंपनी अगर फ्रॉड होती है, कुछ भी है, तो आपको पैसा डूब जाता है। और सर्टिफिकेट डिपॉजिट में जो है सिक्योर्ड होती है, सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट होती है, कोई कोलेटरल वगैरह से सिक्योर्ड होती है। ठीक है, और ये कौन इशू करता है? इशूड बाय बैंक्स एंड एफआईज। वो कौन, कमर्शियल पेपर कौन इशू करा था? कंपनीज करे थे। और सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करते हैं बैंक्स और एफआईज। मिनिमम ये भी 7 दिन और 1 साल है। ठीक है फ्रेंड्स, और कितने पैसे पे इशू होती है ये देखें। पैसा अमाउंट जो है 1 लाख एंड इन मल्टीपल्स। अमाउंट इन का क्या है कि 1 लाख रुपए, और इन मल्टीपल्स मतलब 1 लाख होगा, फिर 2 लाख या 3 लाख, ऐसे 1.5 लाख नहीं होगा इसमें। ये ध्यान रखना कि सर्टिफिकेट और डिपॉजिट जब ले आएंगे आप, 1 लाख रुपए का मिलेगा, फिर इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सीएमपी का, सॉरी सीएमबी का। इसकी फुल फॉर्म है कैश मैनेजमेंट बिल्स। इसमें क्या फ़ायदा है कि ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। मैक्सिमम ये होंगे सिर्फ 90 दिन के। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता दूंगा कॉल मनी और नोटिस मनी के बीच में डिफरेंस। पहले ये सीएमबी वाला देख लेते हैं। सीएमबी कैश मैनेजमेंट बिल, ये मैक्सिमम कितने 90 दिन के होंगे सिर्फ। ठीक है, ये भी क्या होंगे? शॉर्ट टर्म लोन्स की तरह से होंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि मनी मार्केट में जितने भी लोन्स होते हैं ना, वो विदाउट कोलेटरल होते हैं। क्योंकि देखो, जैसे अगर मान लो आप एक दिन के लिए किसी से 10,000 रुपये लेने जाओगे, तो आप क्या कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हो? कुछ भी नहीं, कोई भी दे सकता है आपको। इसमें अमाउंट कम होती है, इसलिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है। और इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखें कि इशूड एट अ डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि इशूड एट अ डिस्काउंट क्या चीज़ होती है। कि मीन्स उसकी फेस वैल्यू जो रहेगी उससे कम पे मिलेगा। 1,000 रुपये अगर फेस वैल्यू लिखा हुआ है तो आपको 900 रुपये में मिलेगा या कम अमाउंट में मिलेगा, ताकि आपको जो है उतना डिफरेंस हुए, एक तरह से एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, सीएमबी बिल्स क्या होते हैं? मेनली ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फंडिंग देने का काम आता है। मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट बनाना है और गवर्नमेंट को एकदम से पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करेगा? सीएमबी इशू कर देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कॉल मनी और एक आपका रह गया नोटिस मनी। दोनों में क्या फ़र्क है? नोटिस और कॉल, ये कॉल और नोटिस मनी दोनों ही किसके पार्ट हैं? आपके मनी मार्केट के। कॉल मनी हमेशा ध्यान रखना कि ये कितने की होगी? 24 आवर्स मैक्सिमम बस। ठीक है, नोटिस मनी क्या होगी? 1 डे टू 14 डेज
बस इसमें यही है कि अगर मैक्सिमम एक दिन तक की जो बोरोइंग होगी 24 घंटे मैक्सिमम, तो कॉल मनी कहलाएगा, और एक दिन से 14 दिन के लिए होगी वो क्या कहलाएगी, नोटिस मनी कहलाएगी। एक होता है टर्म मनी। टर्म मनी कितने की होगी, 14 दिन से 1 ईयर। बस टर्म मनी में क्या होगा, 14 दिन से 1 साल तक का होगा लैंडिंग, तो वो क्या कहलाएगी, टर्म मनी कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट जो बात करना चाहेंगे कि हमने मनी मार्केट में तो पढ़ लिया है कि हमारी मनी मार्केट में क्या क्या चीज़ें थी, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल्स और आपका कैश मैनेजमेंट बिल्स। अब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट में पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एक तो प्राइमरी होती है, एक होती है सेकेंडरी। ठीक है फ्रेंड्स। प्राइमरी में कौन से आएंगे, जैसे कोई आईपीओ लॉन्च हुआ अभी पहले, थोड़े दिन पहले ही, कुछ मंथ्स बैक, जो एसबीआई का आईपीओ आया था, तो वो एसबीआई आईपीओ, तो इट इज़ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, जैसे कोई शेयर्स पहले से ही ट्रेड हो रहे हैं, वो सारे के किस में आएंगे, सेकेंडरी मार्केट में आएंगे। जैसे कि आईएसबीआई का आईपीओ वगैरह, वो सारे ये जो है प्राइमरी में आ गए और ये सेकेंडरी में आ गए। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है कि ये तो आप कोई नया आईपीओ आएगा तो पैसे लगाएंगे, इसमें क्या होगा कि इन्वेस्टर्स में ही पैसा घूमता रहेगा, कोई बाय करेगा कोई सेल करेगा। ठीक है। कैपिटल मार्केट की और क्या खास बात है जो हम पॉइंट्स बना के लिख लेंगे, क्या है कि एक तो ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मनी मार्केट है, मतलब इसमें लंबे टाइम तक पैसा मिलेगा जो भी लोन ले रखा है, और ग्रेटर देन 1 ईयर। ड्यूरेशन क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा। 1 साल से कम होगा तो क्या आएगा आपका, वो सारा मनी मार्केट में आएगा। ठीक है। और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक चीज़ और कई बार क्वेश्चन आया है कि आपका पार्टिसिपेंट्स इन कॉल मनी, कि पार्टिसिपेंट्स इन कॉल मनी कौन होते हैं। कॉल मनी जो होता है ये किसका पार्ट है, अभी हमने देखा था कि ये पार्ट है आपका मनी मार्केट। तो इसमें ना पार्टिसिपेंट पूछ लेते हैं कई बार कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आरबीआई तो इसका क्या है, रेगुलेटर है, लिख लीजिए साथ साथ ही, रेगुलेटर। आरबीआई इसका रेगुलेटर है, तो इसको रेगुलेट करेगा। ठीक है। सेकंड क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स। थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है लेकिन समझ सकते हैं आप, लिख लीजिए। कोऑपरेटिव बैंक्स जितने भी हैं वो सब इसमें आएंगे। ठीक है। सारे भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं आएगा इसमें, एक्सक्लूडिंग आरआरबीज, ये आरआरबीज नहीं आएंगे इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए होंगे तो इसी पे ही व्हाट्सअप कर देना, फिर मिल जाएंगे। और प्राइमरी डीलर्स, वो भी कॉल मनी का पार्ट्स हो सकते हैं। प्राइमरी डीलर्स, प्राइमरी जब भी लिखें ऐसा 1 और डॉट मार दे तो वो प्राइमरी ही होता है उसका मतलब। लास्ट रह गया इसमें लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये भी जो है कॉल मनी के पार्ट्स होते हैं। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में। कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।